बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। रात के 9 बज रहे थे। ऐसे में सुकूत का आलिम था। अंधेरा हो जाने की वजह से हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो कौन सा पूछ कर आती है। हमने अल्लाह का नाम लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मैं और मेरा दोस्त एक अहम काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे थे। मैंने ये रोड कई बार देखा था, इसके बारे में सुना था। यहाँ एक कब्रिस्तान था जो बहुत बड़ा था, 200 साल पुराना था, और ये भी सुना था कि यहाँ पर बहुत ही खौफनाक रूहें रहती हैं और जो कोई भी गलती से इस कब्रिस्तान में चला जाता है वो फिर वापस जिंदा नहीं जाता। वो रूहें उसे मार डालती हैं। मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद हमें कब्रिस्तान दिखाई दिया। इसे देखते ही मैं काम कर रह गया। मेरा दोस्त भी डर गया। अब क्या किया जाए? वो घबराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाते जाओ। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हालांकि अंदर से मैं खुद भी डर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कुछ ना कुछ होने वाला है। गाड़ी का खराब होना, हमारा यूं लेट हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। हमने देखा यकदम तेज हवा चलने लगी, जिसे देखकर हाशिर घबरा गया। फिर हाशिर को आसिफ की बात याद आ गई। काश मैं आसिफ की बात मान लेता, जिसकी वजह से हम दोनों को जलील न होना पड़ता। अब पछताने का क्या फायदा? इमरान ने मायूसी से कहा। साफ लग रहा था कि खौफ ने उसे घेरे में ले लिया है। खैर, हम लोग गाड़ी चलाते जा रहे थे। कब्रिस्तान के ऐन वस्त में पहुंचकर हमारी गाड़ी खराब हुई थी। गाड़ी की लाइटें जल रही थीं और चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन नाकाम हो गए। फिर यकदम इमरान की नज़र सामने पड़ी। देखा तो 2 खूबसूरत लड़कियां हमारी तरफ आ रही थीं। वो देखो, इमरान ने हाशिर को कहा। क्या है? वो डरे हुए अंदाज में बोला। वो देखो ना, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। हाँ हाँ, अल्लाह करे कि ये लड़कियां ही होंगी, लेकिन ये कौन है ये तो हमें जाकर ही देखना होगा, हाशिर ने शरारत से कहा। इतने में वो दोनों फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। गाड़ी स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। कई कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी बदस्तूर खराब थी। मायूसी में एक आखिरी कोशिश करने पर गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई थी। वाओ! हाशिर खुशी से चिल्ला उठा। जल्दी से, तेजी से यहाँ से निकलो, क्या पता ये खूबसूरत लड़कियां, इनकी हकीकत क्या हो। इमरान ने कहा। फिर किसी तरह भयानक कब्रिस्तान से निकल जाएंगे। दोनों पुरउम्मीद थे। हाशिर तेजी से गाड़ी चलाने लगा, जबकि वो दोनों लड़कियां उनके सामने आ गईं और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगीं। यार, तुम्हें गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए, कुछ भी हो जाए, इमरान ने डरे हुए अंदाज में कहा, क्योंकि ये लड़कियां इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद भी अपने मशकूक अंदाज की वजह से इमरान को जैसे डरा रही थीं। और फिर हाशिर ने ऐसा ही किया। गाड़ी को कब्रिस्तान से बाहर लाने में कामयाब हो गया। गाड़ी कब्रिस्तान से बाहर निकली तो इन दोनों को सुकून सा मिल गया। जब वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। इतना वक्त हो गया था, दोनों को भूख लगी हुई थी। इन्होंने होटल जाकर खाना खाने की सोची और फिर गाड़ी का रुख एक होटल की तरफ मोड़ दिया। होटल के सामने जाकर गाड़ी रोकी, वहां खाना खाया और फिर घर का रुख किया। जब हाशिर घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। कहाँ थे तुम? इतनी रात बीत गई है, तुम्हारी कोई खबर नहीं, हम सब लोग तुम्हारी वजह से परेशान थे, सबीन बेगम ने कहा। तो हाशिर ने अपनी माँ को तसल्ली दी। अम्मी जान, हम किसी ज़रूरी काम से गए थे और फिर लेट हो गए। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। हाशिर इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। वो सो गया। सुबह उसकी माँ उसे उठाने आई। उठो बेटा, आज क्या सारा दिन सोते ही रहोगे? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस दोरों की नींद आई हुई थी, हाशिर ने आंखें मलते हुए कहा। उसकी माँ उसे नाश्ते का कहकर कमरे से चली गई।
हाशिर उठा, मुंह हाथ धोकर खाने चला गया। कुछ दिन बाद हाशिर और इमरान का मैट्रिक का रिजल्ट आया। इमरान की पहली पोजीशन आई थी और हाशिर की दूसरी पोजीशन थी। आज वो दोनों बहुत खुश थे। खुश भी क्यों ना होते, बात ही खुशी की थी। वो दोनों दोस्त शहर में थे और बातें कर रहे थे कि अब जाकर हमें दाखिला ले लेना चाहिए ताकि कॉलेज में जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई का आगाज़ हो सके। और फिर कुछ ही अरसे के बाद हाशिर और इमरान शहर के एक मशहूर कॉलेज में दाखिला ले चुके थे। आज इनका कॉलेज में पहला दिन था। इमरान अपने डेस्क पर अकेला बैठा हुआ था। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे। इमरान ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कॉलेज में आई जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके लंबे बाल थे, हिन्नी जैसी चाल थी, गुलाबी होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे वो जन्नत की हूर हो। उसने आमिर को एक नज़र देखा तो वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो तो पहली ही मुलाकात में उसे दिल दे बैठा था। दिल क्यों ना देता, वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। इत्तेफाक से वो लड़की इमरान के साथ ही बैठी हुई थी। इमरान बहुत खुश था कि जिस लड़की को वो चाहता है वो उसके पास ही बैठी है। वो कुछ सोचने लगा कि मैं इससे इसका नाम पूछता हूँ, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कहीं ये लड़की बुरा ही न मान जाए। फिर उसने लड़की को सलाम किया। लड़की ने अच्छे अंदाज में जवाब दिया। इसका अंदाज देखकर वो सोचने लगा कि शायद अब इसका नाम भी पूछ लेना चाहिए। उसने अपना नाम अस्मा बताया। फिर इमरान ने अपना तारुफ करवाया तो यूं इन दोनों की बातें होने लगीं। इतने में कॉलेज में छुट्टी हो गई। इमरान और हाशिर अपने कमरे में बैठे हुए थे। हाशिर ने इमरान को कहा, इमरान, वो लड़की कौन थी जिससे तुम बातें कर रहे थे? कौन सी लड़की? इमरान ने बात छुपाते हुए कहा, इतने बच्चे ना बनो, बताओ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ बैठी थी? इमरान ने बता दिया कि वो उसकी क्लास फेलो थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। पहली ही मुलाकात में इसने उसे कह दिया कि तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। इसकी बात पर हाशिर हंसने लगा। उसने एहतियातन अपने दोस्त को मना किया कि लड़कियों से बातचीत के मामले में थोड़े मोहतात रहना, लेकिन आमिर के दिल में वो लड़की उतर चुकी थी। अगले दिन वो उससे मिला तो वो ज़रा उदास सा था। अस्मा उसके पास बैठ गई और बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे क्या मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? वो मजदूरी करते हैं अस्मा। उसने अपनी कहानी सुना दी कि वो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। ये कहानी सुनकर लड़की बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इमरान, तुम्हारे भाई तो पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं आपके भाई के लिए उनसे बात करूंगी। उसने अपने दोस्त को उम्मीद दिलाई तो आमिर ने एहसानमंदी से कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। इमरान और अस्मा की दोस्ती पक्की होती गई। एक दिन हाशिर ने इमरान से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, इसीलिए पहले समझा रहा हूँ कि अस्मा से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। प्लीज़ हाशिर, दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वही हुआ जो लड़कों की दोस्तियों में अमूमन होता है। एक लड़की की वजह से ये जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इसी तरह इम्तिहानात भी ख़त्म हो गए। अब इमरान घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने अपना बैग देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया कि मेरे पैसे किसने निकाले। सबसे पहला शक उसे हाशिर पर हुआ था कि ज़रूर ये पैसे उसी ने निकाले होंगे, लेकिन हाशिर ने उल्टा इमरान को डांट दिया कि मैं तुम गरीब के पैसे क्यों लेने लगा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। दरअसल हाशिर का ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था, लेकिन अपने दोस्त को परेशानी में देखकर उसने उसकी मदद नहीं की। तभी वो अस्मा की तरफ चला गया। अस्मा ने इमरान को तसल्ली दी और कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें पैसे लाकर दूंगी। पैसों के सिलसिले में तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लिया करो। और फिर उसी दिन आसिया ने इमरान को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे दिए थे। ये बात हाशिर तक भी पहुंच चुकी थी। हाशिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर
اسما کو اغوا کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ بالآخر اسما کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا۔ وہ پیدل جا رہی تھی، تھوڑے مکان دیکھتے ہوئے ویرانی کا فائدہ اٹھا کر۔ حاشر کے دوستوں نے اسے اغوا کر لیا۔ وہ ان کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم چھوڑنے کے لیے اٹھا کر نہیں لائے، تم سے ایک ایک بات کا حساب لیں گے۔ حالانکہ اسما کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن حاشر یہ سمجھتا تھا کہ اسما کی وجہ سے اس کا دوست اس سے دور ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے اسے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ حاشر نے اسے زخمی کر دیا، اور پھر اس کی موت کا تماشا دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ اس بات کو 3 ماہ بیت گئے تھے۔ اسے مرے ہوئے رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ اسما کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ عمران بہت خوش تھا۔ وہ کالج گیا، اگلی کلاس میں بیٹھ گیا۔ وہ اکیلا تھا، جبکہ حاشر بھی اکیلا تھا۔ ابھی تک اسما کلاس میں نہیں آئی تھی۔ عمران پریشان ہو گیا تھا کہ اسما کیوں نہیں آئی۔ وہ اسے دیکھنے کو ترس رہا تھا، لیکن اسما کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر پورا 1 ہفتہ بیت گیا، اسما ابھی تک کالج نہیں آئی تھی۔ ایک دن اسما کی آواز عمران کو سنائی دی۔ وہ تو جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ اسما تم کہاں ہو؟ مجھے تم نظر نہیں آ رہی۔ عمران نے اسے پکارتے ہوئے کہا، عمران میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہمارا ایک اصول ہے، ہمیں جس جگہ سے بھگا دیا جائے ہم دوبارہ وہاں نہیں آ سکتے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی عمران جیسے پاگل ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے ساتھ میں نے کب برا سلوک کیا ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں عمران، تمہارے دوستوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں تو ان کے رویے دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر تمہاری لاج نہ ہوتی تو میں ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیتی، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ یہ لوگ تو مجھے مرا ہوا سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن میں ان کا امتحان لے رہی تھی۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے دوست کی وہ حالت کروں کہ آئندہ تم سے کوئی دشمنی مول لینے کا سوچے بھی نہیں۔ اسما کا لہجہ پراسرار تھا۔ عمران ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کون ہو آخر؟ عمران نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ اسما کی کھنکتی ہوئی آواز آئی، میں وہی ہوں جو تمہیں اس رات قبرستان میں نظر آئی تھی۔ تم مجھے بہت پسند آ گئے تھے۔ تمہارا مجھ سے ڈرنا مجھے بھا گیا تھا۔ میں ہمیشہ تمہیں پانا چاہتی تھی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے۔ پھر میں تمہارے کالج میں آئی تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی، تمہیں پیسوں کی مدد دی۔ تمہیں کبھی بھی میں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ تمہارا دوست حاشر بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اسے سیدھی نظر سے نہیں دیکھا، اسی لیے وہ مجھ پر غصہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے انتقام لینے کی ٹھانی، لیکن وہ بھی یہ کر نہیں سکا۔ میں حیران ہوں کہ انسان ہی انسان کا دشمن کیوں بنا پھرتا ہے۔ میں نے تو جنزادی ہو کر تمہاری اتنی مدد کی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے تمہاری محبت اور رفاقت کے۔ اگر تم ایک بار بھی مجھے کہہ دیتے تو میں تمہاری زندگی میں دوبارہ نہ آتی، لیکن تمہارے دوستوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے بھلانا ناممکن ہے۔ اب میں اس دنیا میں کبھی نہیں آؤں گی۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا، لیکن میں ہمیشہ تمہیں دور سے دیکھتی رہوں گی۔ تم میری پہلی محبت ہو، اور میری یہ محبت میرے لیے آج بھی بہت اہم ہے، اتنی ہی اہم جتنی تمہیں پہلی بار دیکھنے کے بعد تھی۔ میں تمہیں بھلا نہیں سکوں گی، لیکن اب تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اسما کی آواز آنا بند ہو گئی، جبکہ عمران پاگلوں کی طرح چیختا ہوا حاشر کے پاس پہنچا۔ حاشر تو یوں مطمئن بیٹھا تھا جیسے اسے کسی بات کا ملال ہی نہ ہو۔ عمران نے اسے آخری بار دیکھا اور پھر وہاں سے پلٹ گیا۔ جس دوست پر اس نے اتنا بھروسہ کیا تھا، اس نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ بھلے وہ ایک جنزادی تھی، لیکن اس بات سے عمران ناواقف تھا۔ اگر وہ جنزادی تھی بھی تو عمران اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ آج اپنے دوست کی لالچ اور اس کی ہوس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کھو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے دوست کو بدلے کی بھینٹ چڑھا سکتا تھا، لیکن شاید عمران اور حاشر میں ایک یہی بات مختلف تھی، اور پھر
اس نے اپنا بدلہ معاف کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔